सर एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की कितनी इनकम होती है? आज की सिचुएशन में Hmm. तो इट इज डेफिनेटली मच बेटर देन व्हाट आई वाज एट Right. दी And how much money do you make from the side thing you have got going? This now MBA? as an MBA I might also take some lectures here and there so that's government schemes. अच्छा, it's not alcohol. It's non-alcoholic reason जिसके लिए ट्रांसप्लांट हो रहा है. और ये अब एक पूरा एंडेमिक टाइप बन रहा है, मतलब यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट का रीजन मोस्टली ये नैश है. ट्रांसप्लांट से बचने के लिए ये लीवर डिटॉक्स प्रोग्राम्स होते हैं सर, इतने सारे हर्बल लिवर टीज हैं. बट आई थिंक देयर इज नथिंग हर्बल अबाउट इट, देयर इज नथिंग आयुर्वेदिक अबाउट इट. दे डोंट डू anything to do with detoxification. So next future trend is AI and this xenotransplant. And my dream for AI is कि मैं घर बैठ के एनेस्थीसिया दे सकूं. Craziest anesthesia myth which you would like to bunk? The anesthetist comes in, gives an injection, walks away. सैलरी कितनी है? जो पे आपको मिल रही है, सो उसमें एक मीडियम साइज गाड़ी आप खरीद सकते हैं. सर स्लिम लोगों में भी होता है क्या फैट लिवर? और वो यूजुअली उनमें होता है जिनके अंदर हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल. सर ट्रांसप्लांट के बारे में बताओ. हाउ फर्स्ट थिंग हाउ एक्सपेंसिव इट इज? नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में बिटवीन 20 to 30 lakhs. और सर इसके फेलियर रेट कितने होते हैं? फर्स्ट ईयर सक्सेस रेट इज बिटवीन 85 to 90%. इसके ऑर्गन डोनर्स कैसे मिलते हैं? हमारे यहाँ पे तो मान्यता है कि हम डोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो हम यहाँ स्वर्ग में नहीं जाएंगे. हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डॉक्स, जहाँ वाइट कोट सिर्फ कहानी की शुरुआत है. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष मलिक. जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है, सर एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, लीडिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट फॉर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, एंड ही इज़ एन MBA who has traveled the world, Canada, US, UK, Myanmar, Nepal, to name a few. So let's not break the flow. लास्ट एपिसोड में जो कहानियाँ अधूरी रह गई थी उनको आज पूरा करते हैं. वेलकम बैक. वेलकम डॉक्टर आशीष. सर लेट्स टॉक मनी नाउ. सैलरी कितनी है? हाँ, ये तो बड़ा मतलब मेरे को पता है कि वन ऑफ माय रिलेटिव वुड नॉट टेल हिज सैलरी टू हिज वाइफ आल्सो. नहीं सर, एक्चुअल में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लॉट ऑफ यंग मेडिकोस, मोस्टली मेडिकोस, दे विल आस्क कि एनेस्थीसिया कितनी मिल जाएगी. हाँ, तो मैं एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आइडिया दे सकता हूँ, इन द सेंस कि व्हेन आई वाज अ PG, we'll start with internship suppose. So buying intern I was 1634, 1630 रुपए. अच्छा. राइट. थोड़ी एजिटेशन करने के बाद वो 2300 रुपये हो गया, 2300. नाउ व्हेन आई एंटर्ड PG इट वाज 16-17,000 एंड वी वर लॉट ऑफ मनी, राइट. एंड single person with a Maruti 800 and Connaught Place nearby, 16,000 is a big thing. Now we moved on to SR ship. So till I'm telling you, this time the salary structure for everybody is same in any field. So SR ship तक so तो AM ठीक है. started giving me 25-26,000. Okay. Right, which was about 2-3,000 more than the other government hospitals. Now next step पे हम पहुंचे कुवैत में, तो मेरी सैलरी 10 times हो गई. Okay. So that was a big draw. टैक्स फ्री सैलरी, 8 रुपए लीटर पेट्रोल, जाते ही आपने टोयोटा की गाड़ी खरीद ली, करोला. ठीक है. So all those things were there, and but then with salary there are other issues which you don't like. So that was something different, and this is a particular stage which happened. Then if you talk in terms of coming back to India, so you had to take a hit. So when you take a hit, you come back 10 times down. Right. At that level. So maybe I started with 29, at a junior consultant level, or as attending consultant, I was offered 45K in Apollo Hospital. And But this is 2011. No, this is 2009. 9. Okay. When I came, 2008 May or something like that. So from that point of view to what I am doing now, it has spiraled or exponentially grown. Yeah, I would say there is a ceiling to what an anesthetist would earn as in relation to the other colleagues, because we don't have OPD setups, we don't have this. But in anesthesia, there is something which is very, very consistent. First of all, there is no dearth of jobs.
Second thing which I was telling my trainees also yesterday is you can uproot yourself any time of the moment, can get yourself back any time of the moment. Because this field has, as of now, a lot of job opportunities. And if you look at what I would be earning at the moment and what Canadians were trying to offer me in terms of, so I would say, give you a rough figure, anybody, a good damn anesthetist would earn about 10 lakhs a month, roughly. Perfect. And even this is true for people who are doing freelancing. That means they are not attached to hospitals. They are attached to different places and they go around. And so I think for a steady state, steady flow, it looks fine. And Right. I don't think there is anything. Perfect. And but yes, this is true of metropolitans like Delhi, and maybe there are, but the opportunities in the other parts of the country as a freelancer are much more. But I would say the corporate salaries have increased. And how much money do you make from the side thing you have got going? This MBA? No, that is little. That's too much. Matlab, I would not be able to quote the. I would say It's that perfectly fine, sir. as an MBA, I might also take some lectures here and there. So that's government schemes. Of course, sir. सर एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की कितनी इनकम होती है आफ्टर लेट्स से 5 years of experience? आज की सिचुएशन में तो इट इज़ डेफिनेटली मच बेटर देन व्हाट आई वाज एट दी. तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 साल के एक्सपीरियंस के पे जो पे आपको मिल रही है, सो उसमें एक मीडियम साइज गाड़ी आप खरीद सकते हैं. दूसरी, आप 1 या 2 ट्रिप्स अब्रॉड लगा सकते हैं. ओके. एंड अगर आप काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इन ट्रैवल एंड फूड, I think in 25 days of working, you can at least have 10 days of outing. Nice. So I think it is quite sufficient for anybody at the moment. And अगर आप 5 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर जाते हैं, so जैसे आपका तो 20 हो गया होगा सर. हाँ, कितना हो गया? मेरा तो 20 हो गया है. हाँ. So then I can say कि मैं बिना सोचे कई चीज़ें उठा लेता हूँ. तो अब इसमें मतलब फॉरेन ट्रिप्स आप ऐसे ही लगा लेते हो? हाँ, वो सेल्फ फंडेड ट्रिप्स हैं. ये भी मैं आपको बोलूँ कि हमें कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल स्पॉन्सर नहीं करता. राइट. एंड ये कॉन्फ्रेंसेस हमारे लिए कैन बिकम अ बिग चैलेंज. राइट. बट अब मेरे जो कोलीग्स गवर्नमेंट में हैं, भाई उनको तो गवर्नमेंट 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस देती है. बट आई थिंक मोर और लेस द पेज आर वेरी गुड. हाँ, मेरे को कुछ दिन पहले एक ब्रेक भी मिली थी टू हेड एन इंस्टीट्यूशन. सो उसमें तो खैर इट वाज समथिंग. हेड एन इंस्टीट्यूशन? हाँ, टू बी हेड ऑफ द लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम. ओके. तो इन अ डिफरेंट प्लेस एंड इन इंडिया? इन इंडिया. इन दिल्ली? इन दिल्ली. Okay. So they were asking me what I could quote. Oh wow. But naturally जब मुझे लगा कि ये infrastructure and all those चीज़ें नहीं है, but I think pay is not an issue. Yeah, you cannot say that definitely it will have a ceiling. But then it all depends on you. अब देखिए, आप अगर if you have a pain medicine clinic, I can also open a pain clinic. I don't think I can. Then the sky is the Yeah, limit, yeah. right? So there are other things to it, and I Agreed. think. Sir, as a senior doctor who has also done MBA, आपकी क्या एडवाइस है इन इन्वेस्टमेंट और आप खुद कहाँ इन्वेस्ट करते हो? मतलब आफ्टर एन MBA, इससे पहले तो आई वाज आल्सो नॉट वेरी कन्वर्सेंट विद कि किस तरह से वेल्थ मैनेजमेंट होती है. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब मैं इंडिया वापस आया तो मेरे को एक ICICI का बैंक मैनेजर मिला. उसने मेरी कोई इन्वेस्टमेंट करा दी एक बड़ी ही स्टूपिड इंस्ट्रूमेंट में. इट्स कॉल्ड यूलिप. ओह, आई नो. ठीक है, उसने मुझे ग्रोथ चार्ट दिखाया. अरे आपको 25% रिटर्न मिलेगी. और भाई हमें क्या पता. ठीक है, हमारा तो दिमाग था नहीं, हमने लगा दिया उस पर. अब उसमें 10 साल तक मैंने पैसा लूज किया. वो तो भगवान का शुक्र है कि कोविड आ गया, तो उसकी रिटर्न बढ़ गई और मैं कुछ 50,000 के मुनाफे में निकल गया उसमें से. बट आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट हार्ड लेसन व्हाट यूलिप इज. विद MBA आई बिकेम अवेयर कि मैं क्या कर सकता हूँ. तो मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले एक एडवाइस दूंगा
nobody can make you money. You yourself can. Doctors have analytical brain, but they don't have a brain which has common sense in it. Okay. Right. So we think that we are very high IQ people. That's Right. okay, but common sense is very rare. And commonality आपको क्या बताती है कि अगर आप इन्वेस्ट करें तो ऐसी जगह करें जहाँ पे it should stand its ground. So I would say for me mutual funds. Okay. And instruments like NPS and PPF. FDs in a long term, maybe in 10 years you lock it in, you'll get a good return on it, maybe about 7 or 8%. Day trading, I don't think it is a piece of cake for any doctor. And if you ask any broker to do it for it, he'll make your own money for it. If you look at, and I would say that we should look more at long-term investments rather than, so if you are buying shares, तो कोई ऐसी इंडस्ट्रीज की होनी चाहिए दे हैव गुड स्टैंडिंग इन द मार्केट एंड यू नेवर नो व्हाट dust can turn into gold, and I would say gold is another very very important part of investment, and it is solid gold. I'm not talking about ornamental gold. Okay. And जो real estate की आपकी इन्वेस्टमेंट बोली जाती थी, I think you should be happy with one good home or maybe two. My idea is to concise whatever properties you have. There is not a big return in terms of the rental income, I would say, unless you are staying in W Block GK and you are giving मतलब one of the posh areas or sectors 15A or 16 Noida, and every floor is earning you something like I know मेरा एक दोस्त है वो बस rental income पे ही survive करते हैं. So there are a lot of things which are there, but I think, and the best part of it is, if you want to discuss investment, don't discuss with medico friends. Right. Or maybe medico friends who have done MBA. उनके साथ तो कर सकते हैं. नहीं, that's another thing in my mind. Maybe I'll charge you for it later. क्योंकि ये WhatsApp और Telegram groups में नहीं आता. And it is very clear that you should do it yourself. But yes, don't be in a rush ki I have to make something. See, nobody can make a castle in a day. That's what I say. Unless you had bought Bitcoin. Bitcoin में भी time लगा था, right? That is. It was also not built in a day. नहीं, I know somebody who's very close to me. उसके दादा ने MRF के shares दिए उसको. हाय. तो आज दादाजी कहाँ हैं और वो कहाँ हैं? Now, और दादाजी ने 90 रुपए में शेयर खरीदा था. So ₹1 का 1 लाख रुपया मिला है उसको. So you never know who will work for you. It is. नहीं, अभी 1 लाख प्राइसेस है ना? 1,30,000. तो 90 रुपए का 1 लाख बना है. सर अब वापस से आपको मैं खींच के लाता हूँ मेडिकल लाइन पे. पेशेंट्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं सर. फैटी लीवर, जो पहली बात तो फैटी लीवर क्या होता है सर? फैटी लिवर अब एक्चुअली अब हम सबको ही फैटी लिवर है. ओके. फैटी लिवर ये मतलब है कि फैट आपके लिवर में इनकॉर्पोरेट हो रहा है या घुस गया है. तो नॉर्मल जो लिवर टिश्यू है उसको फैट रिप्लेस कर रहा है. अब अच्छा, उस पे ऐड नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं, अंदर ही रिप्लेस कर रहा है. रिप्लेस कर रहा है नॉर्मल टिश्यू. और जो ये फैट होता है ये आपको लिवर को कैसे डैमेज करता है, उसको एक जैसे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के तौर पे उसके सेल्स को खाना शुरू करता है. ओके. तो इसमें धीरे धीरे वो सेल्स रिप्लेस होके अल्टीमेटली डेड टिश्यू टाइप बन जाते हैं, जिसको हम बाद में लिवर सिरोसिस कहते हैं और फिर वो लिवर ट्रांसप्लांट होता है उसका. तो और आज की जनरेशन में ये फैटी लिवर क्यों ज़्यादा है? बिकॉज एक तो हम सारा दिन स्विगी और टोमेटो से सब कुछ मंगाते हैं रात के 12 बजे या 4 बजे कुछ भी हो. तो और उसके अंदर बहुत ही हेल्दी चीज़ें मिलती हैं, राइट, जो आपकी टंग के लिए तो बहुत अच्छी है. और आपके लिवर और आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है. आंखों के लिए भी अच्छी है, नाक के लिए भी बहुत अच्छी है. एंड फिर दूसरी बात है कि हम जो हिंदुस्तानी है स्पेशली, अगर किसी गोरे और हिंदुस्तानी को कंपेयर किया जाए तो अगर वो कोई ड्रिंक लेगा तो गोरा कुछ ज़्यादा खाएगा नहीं, पर हमें तो पूरा चिकन भी खाना है, हमें पीनट्स भी खाने हैं, हमें फ्रेंच फ्राइज भी खाने हैं, पिज़्ज़ा भी खाना है, पिज़्ज़ा भी खाना है भाई, और उसके अंदर भी हमें चीज़ भी उठानी है उसमें, और बियर हमें 1 गिलास पीनी है और फिर बियर को ब्लेम करना है उसकी वजह से, बताओ. तो
अब ये फैटी लिवर हाँ इसी चीज को कहते हैं। सर, स्लिम लोगों में भी होता है क्या फैटी लिवर? स्लिम लोगों में हो सकता है, बट उसके चांसेस बड़े कम होते हैं। और ओके वो यूजुअली उनमें होता है जिनके अंदर हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल। ओके एंड बट आजकल जो हम चीज़, अगर हम मैं टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो इसको कहते हैं नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीरोटोहेपेटाइटिस। और ये अब एक पूरा एंडेमिक टाइप बन रहा है। मतलब यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट का रीज़न मोस्टली ये नैश है। अच्छा, इट्स नॉट अल्कोहल, It इट्स is not नॉन alcohol. अल्कोहलिक रीजन Yeah, जिसके लिए ट्रांसप्लांट which हो is रहा है। more. ओके एंड अब इसको एक स्टेज पे आप रोक सकते हो कि वो फैट हटाया जाए। और मैं भी आपको एडवाइस दे रहा हूँ, पर आई ऑल्सो हैव फैटी लिवर। ओके तो जिसके लिए मुझे, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई था तो मुझे उसकी दवाइयाँ ले रहा हूँ, बट इट इज अंडर वट एवर वी कैन स्टॉप इट फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। कैन वी रिवर्स इट? दैट इज द स्टेज वी कैन रिवर्स। फैटी लिवर तक हम रिवर्स कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन ग्रेड। बट अगर वो फाइब्रोसिस में जो टर्म्स, जब सेल मर गए हैं, उसमें रिवर्स नहीं कर सकते। और जब आपका सिर्फ 30% लिवर रह जाता है तो फिर आप लिवर ट्रांसप्लांट कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सर, लिवर के लिए बोलते हैं इट रीजनरेट्स, हाँ, फिर भी इसमें फाइब्रोसिस के बाद रीजनरेट नहीं करता है? नहीं, ये रीजनरेशन उसमें होती है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट होता है, अक्यूट स्टेज में जिसमें आप रीजनरेशन होती है डिजीज प्रोसेस को बेसिकली। निकाल के दूसरा लगा देते हैं। क्रोनिक कंडीशंस में हाँ, रीजनरेशन नहीं होगा। ये रीजनरेशन, पर यही है ना कि ये लिवर जब तक 70% नहीं मरता तब तक उसमें लिवर फेलियर के साइन नहीं आते। तो लोगों को बहुत लेट पता चलता है। ये ब्लड टेस्ट में भी नहीं आते? ब्लड टेस्ट में आता है, पर वो 70% जब तक फंक्शन, मतलब जब तक 70% खराब नहीं होता तो ब्लड टेस्ट में उसके बाद आना शुरू होता है। ओके, तो कोई तरीका ही नहीं है एक्चुअली। बस यही है, आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे या फाइब्रोस्कैन आजकल होता है, और उसके बाद आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। वो तो सर कहने की बात लगती है हम बट आई एग्री सर। सर, ट्रांसप्लांट के बारे में बताओ। हाउ, फर्स्ट थिंग, हाउ एक्सपेंसिव इट इज? अब इंडिया में जो ट्रांसप्लांट है, आई वुड से दैट लिवर ट्रांसप्लांट इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव। मतलब आप देखिए कि नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में बिटवीन 20 to 30 lakhs, जो एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में घर भी आ सकता है। एंड दिस इज द कॉस्ट हेयर, बट कंसिडरिंग द वेस्ट इट इज 1/3 द कॉस्ट। वाह, ऑलमोस्ट करोड़ टच कर रहा है। और सर, इसके फेलियर रेट कितने होते हैं? सी, लिवर के अंदर आजकल फर्स्ट ईयर सक्सेस रेट इज बिटवीन 85 to 90%। वाह। एंड जो 5 year सर्वाइवल या सक्सेस रेट है, दैट इज बिटवीन 75 to 80%। That's huge. एंड आई थिंक लिवर ट्रांसप्लांट इज बेटर देन हैविंग अ किडनी ट्रांसप्लांट। क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि लिवर रीजनरेट करता है, जब लिवर लग जाता है तो उसके बाद वो रीजनरेट होके 4 से 6 हफ्ते में नॉर्मल हो जाता है, या मैक्सिमम 2 महीने में। और उसके बाद एक सिंपल सी ड्रग लेके वो जिंदगी भर चलता है, अनलाइक किडनी जो 5 से 10 साल 15 साल। रिजेक्शन रेट्स और वो तो होंगी, रिजेक्शन वही है, ये जो मैंने आपको फिगर्स कोट किए, तो रेस्ट ऑफ देम विल हैव नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन, जिसमें रिजेक्शन ऑल्सो इज वन। बट रिजेक्शन अब काफ़ी कम हो गया बिकॉज देयर इज एन इम्प्रूव्ड इम्यूनोसप्रेशन, राइट, एंड सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट। ओके। एंड सर, इसके ऑर्गन डोनर्स कैसे मिलते हैं? अब हमारे यहाँ पे तो मान्यता है कि हम डोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो हम वो आत्मा स्वर्ग में नहीं भटकती जाएंगे। रहेगी। हाँ सर। इसी वजह से हमारे यहाँ स्पेशली नॉर्थ इंडिया में डोनेशन बड़ी कम होती है। पर एक्चुअली डोनेशन अगर बढ़ जाए तो हमें लिविंग डोनर की ज़रूरत ना पड़े। अब इंडियन लॉ ये है कि लिविंग डोनर ही है लिविंग डोनर विच इज़ ब्लड रिलेटेड। Okay. तो nobody else can donate you unless you are blood related to the lineage. Okay. Now अगर ये डोनेशन, जिसका मैं भी कई जगहों पे हिस्सा रहा हूँ कि भाई ये अवेयरनेस हो। अब वेस्टर्न कंट्री में क्या है कि हर एक आदमी डोनेट करता है विलिंगली। उनके पास एक पहले ही कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि आई एम अ विलिंग डोनर। तो उसका एक्सीडेंट होता है, कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गन डोनेशन। सो दैट इज व्हाई देयर सिस्टम इज रैम्प्ड अप टू दैट, सो दे गेट लिवर्स। ना उसकी एडवांटेज क्या है, यू गेट फुल लिवर। लिविंग डोनर में आपको डोनर में से एक हिस्सा निकाल सकते हो जो सेफ है डोनर के लिए भी। Right. और पहली बात है कि डोनर कोई मरीज नहीं होता। डोनर एक ऐसा आदमी है जो बिना कोई कंसिडरेशन के अपनी बॉडी का एक ऑर्गन किसी और को दे रहा है।
तो आई थिंक बोथ द एस्पेक्ट्स हैव टू बी सीन. उसमें चांसेस कम होते होंगे सर रिजेक्शन के, क्योंकि वो तो लिविंग रिलेटिव आपने बोला, ब्लड रिलेटिव. नहीं, उसमें भी चांसेस होते हैं, हम्म. बट उसके अंदर फिर वो थोड़े ज़्यादा टेक्निकल रीजंस होते हैं जिसके अंदर वो चांसेस, कई ओके. चीज़ें इसमें देखी जाती हैं कि फैट कंपोनेंट कितना है, क्या चीज़ें हैं, और बट डेफिनेटली लिविंग डोनर के रिजल्ट्स बेटर. बेटर रहते हैं, बट टेक्निकली चैलेंजिंग है. तभी हम लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है और लोग सोचते हैं कि हम स्लो है. राइट. और ऑर्गन डोनेशन सर हम कैसे कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं हम लोग? ऑर्गन डोनेशन के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस कैंपेन्स तो चलती हैं. देयर आर नंबर ऑफ NGOs which take part in it. Rotary also does it. I am also a member of a Rotary organization. ओके. So उसमें you have a simple form and then you have registry systems. जो different hospitals में there are specific transplant coordinators जिसका काम है कि आप जाके अपना you can enter, you will get a small card that you can keep safe in your pocket or something. और फिर आप you should make your family aware that you are a donor. So in case of any mishappening, because time is very essential in such kind of thing. And anybody can do. अब देखिए आईज डोनेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, और किसी भी ऑर्गन्स की. सर बोन्स की हमें bone, ऑर्थोपेडिक्स में चाहिए, हाँ. हर ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको बताया कि हमारे रिलीजियस रीजंस डोनेशन को रोकते हैं. लिवर ट्रांसप्लांट से बचने के लिए ये लिवर डिटॉक्स प्रोग्राम्स होते हैं सर, इतने सारे हर्बल लिवर टीज हैं सर. आपकी स्माइल ने आंसर दे दिया मेरा क्वेश्चन पूछने से पहले, बट स्टिल वुड यू लाइक टू से समथिंग सी अबाउट कुछ लोग होंगे जिनको बड़ी दिक्कत होगी मेरी कुछ कमेंट्स से, बट आई थिंक देयर इज नथिंग हर्बल अबाउट इट, देयर इज नथिंग आयुर्वेदिक अबाउट इट. दे डोंट डू एनीथिंग टू डू विद डिटॉक्सिफिकेशन. ये आप अपने दिमाग को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं. And we have people who have gone and taken even weight loss drugs कि आयुर्वेदिक खाई और लिवर फेल हो गया, और आपकी कई ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें लेड और ये सब होता है तो किडनी फेल हो गई. सो सी जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, या जो पहले आयुर्वेदा या जो पहले ये चीज़ें होती थी, वो एक प्योर फॉर्म में दे वर प्रैक्टिस्ड. अब हर जगह कमर्शियल एंगल तो है ही, और क्या मिल रहा है क्या तो पता. इनसे मतलब मेरे कई नॉन मेडिको फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि भाई हाँ विटामिन ई की कैप्सूल खा लूँ तो मेरा लिवर ठीक रहेगा, और रात को मैं विस्की पीऊँ भर के. नाउ दैट इज मतलब इट इज नॉट. एट द एंड ऑफ द डे लाइफस्टाइल एंड वेट मैनेजमेंट. लाइफस्टाइल इज द मोस्ट important thing, I'll say. And weight management, as you said, and then all is a part of that. But I think that is, and then I would say not eating momos on the street. Right. So there are some of the, अब स्पेशली हेपेटाइटिस ए के पेशेंट्स लिवर फेल के आते हैं, तो या तो आप गोलगप्पे ऐसे खा रहे हैं या मोमोज खा रहे हैं उनके जो, या पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं. सर ऑर्गन डोनेशन के लिए और क्या तरीके हैं? ऑनलाइन लिंक्स हैं, कुछ इजी तरीका है? नहीं, ऑर्गन डोनेशन के लिए और हैं, ऑनलाइन लिंक्स भी हैं. ओके. एंड है तो इजी तरीका ही, कोई उसमें वो नहीं है, बट इट्स योर ओन प्रेफरेंस कि कभी इजी. जो डिफिकल्ट पार्ट है वो घर वालों को मनाना. हाँ वो तो बहुत ही डिफिकल्ट, क्योंकि पता नहीं. हाँ, पेरेंट्स को मनाना इज नॉट इजी. हाँ बहुत ही मुश्किल काम है वो. सर और क्या ऑप्शंस है ऑर्गन डोनेशन की? जैसे हार्ट में सुनते हैं पिग वॉल्व्स लगाए. अब लिवर की भी एक्यूट शॉर्टेज है. अगर मैं कहूँ कि इन बिजनेस सेंस, अगर मैं ऑफिस MBA की तरह हूँ, तो अभी हम करीबन 20,000 मैक्सिमम सारे इंडिया सेंटर मिला मिलू के भी, आई डोंट थिंक हम महीने में 5,000 से ऊपर करते होंगे या कुछ. अच्छा, पूरा मिला के ऑल ओवर इंडिया. ओके. और डिमांड अगर आप देखो तो कम से कम 30-40 हज़ार पेशेंट्स की है. हाँ पर मंथ. हाँ पर मंथ नहीं, अब अगर आप सपोज ईयरली भी देख लो तो जो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो है मल्टीपल टाइम्स, 10 टाइम्स. ओके. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज दैट. प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमें ऑर्गन नहीं मिलता. अब इस ऑर्गन को डेवलप करने के लिए अब क्या रिसर्च हो रही है. नेचुरली ये शॉर्टेज वेस्ट में भी है. एंड तो दो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक चीज़ है मशीन परफ्यूजन. जैसे आप आम आदमी का डायलिसिस करते हैं चलाने के लिए, तो इस चीज़ को हम लिवर डायलिसिस कहते हैं.
ओके तो उस शॉर्टेज के लिए उस टाइम पे थोड़ा बहुत उसको करके, बट नेचुरली ये थोड़ा इंटेंसिव प्रॉब्लम है. फिर एक चीज़ आती है टर्म कॉल्ड जीनो ट्रांसप्लांटेशन. अब ओके जीनो ट्रांसप्लांटेशन मतलब हम दूसरे एनिमल्स के लिवर को लेके क्या हम अपने अंदर लगा सकते हैं. तो सबसे पहली थिंग हमारे दिमाग में थी कि भाई हम कहाँ से हैं. जैसे मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो ज्ञानी जैल सिंह साहब आए अच्छा और उन्होंने देखा कि एक बंदर से इंसान बना. तो वो डायलॉग अभी भी मुझे, असी बांदर दी औलाद. तो क्या हम बंदरों का लिवर लेके अपने अंदर लगा लें. ये भी एक रिसर्च है. और अभी चाइना में पहला ही केस हुआ है जहाँ इट वाज पुट इन ह्यूमंस एंड बट किससे लिया था? दिस वाज फ्रॉम पिग. ओके एंड बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, तो Of इट वाज course. नॉट, एंड इट इज स्टिल इन अ वेरी नीसेंट स्टेज. हम्म बट डेफिनेटली जीनो ट्रांसप्लांटेशन इज कि पिग हैज़ बीन चोजन. उसके कई रीजंस हैं. और पिग टू ह्यूमन या पिग टू बबून जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, दैट इज हाउ जीनो ट्रांसप्लांट. हार्ट में भी सर पिग के वॉल्व्स तो यूज और करते ही दूसरा हैं. ये है कि जैसे हम लिवर सेल्स को एक मीडियम में ग्रो करके लगाएं, तो ये भी एक रिसर्च चल रही है. ओके So that is one thing which is quite fascinating. Maybe later on it might be available. सो नेक्स्ट फ्यूचर ट्रेंड इज AI एंड दिस xenotransplant. And my dream for AI is कि मैं घर बैठ के एनेस्थीसिया दे सकूं. सर अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है रैपिड राउंड्स. सो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस और आपको बिना सोचे जो चीज़ आपके दिमाग में आ रही फर्स्ट थिंग यू हैव टू से. ठीक. सो MS MD वर्सेस MBA, किस में आपकी विच वाज मोर नर्व रैकिंग? MD. MD. ओके. Craziest anesthesia myth which you would like to bunk? The anesthetist comes in, gives an injection, walks away. नहीं सर, myth है comes in, drinks and gives an injection, drinks a coffee and then walks away. सर intraoperative management versus post-operative management. I think I will say both of them are important. आपको मजा किस में आता है? Intraoperative management. हाँ वो बात हो गई थी राइट. Stress buster after long OT. Music. कौन सा म्यूजिक? Anything on the earth. ओह मुझे नाइस. भांगड़ा का बड़ा शौक है. वाह. और मेरी बेटी भी आजकल ढोल पे ही बहुत कुछ कर रही है, चाहे है बड़ी छोटी. हाँ. बट एनीथिंग बट सिर्फ हिंदुस्तानी. एक लिवर ट्रांसप्लांट में नंबर ऑफ कॉफीज. नॉर्मल लिवर ट्रांसप्लांट एनेस्थेटिस्ट या मेरे जैसे अब नॉर्मल लिवर आप अपना बताओ सर. मैं 16 कप भी पी जाता हूँ. ओह वाओ. बट अब मैंने थोड़ा कम कर दिया जब से मेरी हार्ट रेट, मतलब नेचुरली जब इतनी कॉफी हो गई गर्लफ्रेंड से वाइफ बन जाए तो हार्ट रेट ऐसा बढ़ता नहीं है, बट कॉफी से जरूर बढ़ जाता है. लॉन्गेस्ट सर्जरी शिफ्ट? 30 आवर्स. 30 आवर्स सिंगल सर्जरी? सिंगल सर्जरी, कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट. ओह वाओ. सक्सेसफुल था सर वो? हाँ बिल्कुल. मैं आई बीन अ पार्ट ऑफ नंबर ऑफ कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट्स. ओके. एंड यू एंजॉय द मोस्ट. पहले क्या करते हैं सर? पहले लिवर करते हैं, फिर Okay. किडनी लगाते हैं. ओके. और दोनों में अलग ही चैलेंजेस हैं, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है. आई कांट इवन इमेजिन. फेवरेट एनेस्थीसिया ड्रग? कीटामीन. दो आई हैव नेवर ट्राइड इट. एंड मेरे लिए मॉर्फिन. नेवर ट्राइड इट. मेरे लिए मॉर्फिन. नाइस. डिस्क्राइब योर जॉब इन 3 words. एक्सट्रीमली हैप्पी. Nice. That's what we are all are striving for. Nice sir. किसी पेशेंट्स ने कभी रिपोर्ट किया है वाइल्ड ड्रीम्स आफ्टर एनेस्थीसिया? रिपोर्ट बिल्कुल किया है. मेरे साथ अपना ऐसा इंसिडेंट हुआ है, एक का तो डाइवोर्स करा दिया था मैंने. अरे. तो ये कीटामीन जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, तो जब मैं ट्रेनिंग में था तो मेरे को मेरे सीनियर ने बोला आप ये दवाई दे दो. हमने जाके दे दी. एक्चुअली उस दवाई के साथ 2 और दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें ड्रीम्स ना आए. तो जब वो मोहतरमा बाहर रिकवरी में गई तो उसका और उसके हस्बैंड का झगड़ा हो रहा है. तो वो जब होश में आई तो उसने किसी और आदमी का नाम लिया. तो और उसकी नई नई शादी हुई थी. तो फिर मैंने उसको समझाया भाई ये दवाई का असर है. कहता नहीं सर आज सच्चाई पता चली. और एक चीज़ बड़ी वाइल्ड थी कि एक आदमी ने उठ के बोला कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी का इंचार्ज हूँ, मेरा ऑपरेशन कैसे हो सकता है.
सर बट एक मूवी आई थी अवेक, तो ये ऐसा होता है क्या? इज इट हाउ ट्रू इज इट, हाउ कॉमन इज इट? सी देर आर टू रीजन्स फॉर बीइंग अवेक. एक चीज़ जो प्योरली मेडिकल रीज़न के लिए आपको करनी पड़ती है, जो मैंने भी किया है, जब आपको पेशेंट की ज़िंदगी बचानी होती है rather than knock him out. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि एक रिपोर्टर हमारे पास आई थी. शी वाज प्रेग्नेंट, शी कोलैप्स्ड, ब्लीडिंग थी, सब कुछ थी. तो उसके अंदर एनेस्थीसिया उतने डेप्थ पे आप नहीं दे, मतलब उतना एनेस्थीसिया नहीं दे सकते कि ब्रेन बिल्कुल ही नॉकआउट हो जाए, क्योंकि बच्चे को बचाना है, माँ को बचाना है, बहुत चीज़ें. इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग केस. और जब बाद में दोनों बच गए, और जब आईसीयू में मैंने उससे बात करी तो उसने बोला कि आई एम अ जर्नलिस्ट इन द लीडिंग न्यूज़पेपर एंड आई वाज अवेयर कि ऐसे हो रहा था. तो मैंने उसको समझाया व्हाट वाज द रीज़न. बट देन उन पेशेंट्स की फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ पैरानॉइड इल्यूशंस. दूसरी बात होती है जब मेडिको लीगल नेग्लिजेंस होती है, मतलब जब एनेस्थेटिस्ट इतना ट्रेंड ही नहीं हो कि उसको समझ नहीं आ रही कि कितना देना और कितना नहीं देना. सी, अब आप जब सब्जी बनाते हैं तो हर इंग्रेडिएंट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से है. राइट. एक दो कम ज़्यादा कुछ भी हो तो आप उसको ज़्यादा देर खा नहीं पाएंगे. सिमिलरली एनेस्थीसिया इज़ लाइक, आई वुड ऑलवेज से दैट इट्स लाइक टेकिंग अ फ्लाइट. तो you are basically the pilots. You will take them off quickly, you have to maintain them and then bring them back to safety. और उस चीज़ के अंदर you should be very clear कि कितना प्रेशर, कितना पानी, कितना तेल. तो अवेयरनेस होती है, I cannot deny it, but then we have monitors which tell us कि ओके. so we have a, जिसको हम दिमाग की पट्टी कहते हैं हिंदी में. अच्छा. बेहोशी वाले डॉक्टर. हाँ. ये तो हमने यूज किया ही नहीं वर्ड. सर आर देयर पीपल, विच पीपल नीड मोर एनेस्थीसिया? ड्रग्स, मतलब ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्ट्स जो एल्कोहलिक्स. मैरिजुआना पीते हैं सर, वो लोग? हाँ बिल्कुल. एल्कोहलिक्स, द फ्लाई बाय नाइट बॉडी बिल्डर्स. अच्छा. ठीक है. और मैं किसी के टैटू पे कभी जजमेंट नहीं दूंगा, बट मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जितने ज़्यादा टैटू मतलब उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा एनेस्थीसिया ड्रग. सर जो बॉडी बिल्डर्स सप्लीमेंट्स हाँ, लेते हैं, वही बात कर रहा हूँ. हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ सर. एक तो वो स्टेरॉइड लगाते हैं, कुछ ड्रग अब्यूज ज़रूर करते हैं, हार्मोन्स. ठीक है, और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, तो फिर एनेस्थीसिया रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. या मैं कहूँगा नया लिवर. जिस मरीज को नया लिवर लग जाता है और उसको कोई सर्जरी होती है, उसका एनेस्थीसिया रिक्वायरमेंट बड़ी तगड़ी होती है. दैट इज राइट. सम एग्जांपल. सर कुछ एडवाइसेस चाहिए. पहले तो चाहिए एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए. मेरे को एक चीज़ एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए फ्रॉम एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर हैविंग ईयर्स एज अ मेडिकल पर्सन, एज आई मीन आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे? स्ट्रेस मैनेजमेंट, दैट इज माय होल. मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट. एब्सोल्युटली. देखो, व्हेन आई वाज अ ट्रेनी, माय मेंटल हेल्थ वाज टेकन केयर बाय माय मदर, बिकॉज शी वाज कोइंसिडेंटली इन द सेम प्रोफेशन. शी न्यू द प्रेशर्स एंड ये एंड व्हाटएवर. देन जो हमारी कॉलेजेस में लैकिंग है वो है हाउ द एबिलिटी टू डेवलप दैट स्किल मैनेजमेंट टू मैनेज दैट स्ट्रेस. और जो मैंने अभी अपने ट्रेनीज में देखा है, स्ट्रेस मीन्स पॉपिंग समथिंग अप. It's a very, very common problem. Either you do 10 cigarettes or you do anything. See, the idea is the pressures are not that hard. But your workup in your brain is not wired to that extent that, see, who's a good anesthetist? First of all, agar main apne profession mein, a person who can react in 3 minutes, a person who can maintain his senses during those 3 minutes, and a person who does not get scared. Right. ठीक है. और इस चीज़ के लिए ना कोई एडवांस ट्रेनिंग या कुछ नहीं. बेसिकली वंस यू आर इन द सिचुएशन, योर रिएक्शन टू इट. एन एनेस्थेटिस्ट शुड हैव अ वेरी वेरी हाई क्विक रिएक्शन टाइम. ये नहीं कि देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे, तब तक तो गया भाई. सो आई थिंक एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक दैट इज वन थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट. And in terms of telling them, making them aware how long the profession is, and I don't see that. See, in my time, the question of अरे monetary benefit क्या होगा, it was such a taboo. अरे ये डॉक्टर है, सेवा के लिए आया है या पैसे बनाने के लिए आया है. Now ये तो
गलत है ना. अगर आप वेस्ट में एक ग्रेजुएट को देखते हैं यार, उसका पहला क्वेश्चन क्यों होता है, क्यों ट्रांसप्लांट में आते हैं वो? अगर सब पैसा ज़्यादा है. अच्छा. So everybody needs that backup. And for that they should be made aware of. जैसे आप देखो MBA में कैंपस इंटरव्यूज होती हैं. यंग MBAs जो होते हैं, they are already aware of what the market is. That kind of things are important, that we should have people who can counsel them and make them aware what it leads to. Sir, what is your favorite patient story? The best patient or the story or the highlight of my career अच्छा. is to give anesthesia to my own wife, and that was for the birth of my daughter. Wow. एंड मुझे पता है इसमें कई लोग एथिकल इश्यूज लगाएंगे, बट देखिए जब एक फील्ड में आप होते हो और आपको पता होता है कि आपका क्या उसमें ट्रेनिंग है और व्हाट इज हैपनिंग, एंड तो मेरे लिए वो इट इज़ लाइक द पर्सन यू आर मोस्ट अटैच टू, एंड हाउ डू यू डिटैच, आई वुड से दैट. एंड ये सिचुएशन ऐसी थी कि मैं घर में ही था एंड सडनली एमरजेंसी हैपेंड कि जो उसका प्लान्ड सिजेरियन था, बट उसके वक्त मतलब उससे जल्दी हो गया. इट वाज लाइक वाटर ब्रोक एंड तो मैंने उसमें पूछा उसने क्या करूँ, तो मैंने मतलब आई आस्क्ड हर क्या करूँ, तो कहते चल भाई हॉस्पिटल चले. तो रात को 2 बजे हॉस्पिटल जाना और उसके बाद वहाँ पहुँच के मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि शुड आई गिव एनेस्थीसिया टू यू. She said only you will give, nobody else. And I don't know मेरा हार्ट रेट कितना था. आप अपोलो में ही लाए होगे फिर. अपोलो में ही. और I am still thankful to the gynecologist who at the age of 75 drove down from Gurgaon to deliver my baby. And I think उस वक्त I didn't think that she was my wife. And the best compliment I got was that she had no pain when I was giving spinal anesthesia. Wow, single shot. And single shot, same attempt, single attempt. And wow. She didn't even wince. And उसके बाद my baby was born. और जब मेरी बेटी बाहर आ गई उसके बाद मेरा हार्ट रेट 150 प्लस हो गया था. बिकॉज उस टाइम पे सिचुएशन वाज एन इमरजेंसी. यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन वाइफ. The stakes were so high, but I think I'm really thankful to the anesthesia training I got, and it actually brought out the best in me. So that was the test of confidence on my own ability. I think there is no other episode which I would say. No, I can say it's about the greatest story, sir, we have had on this podcast. So I'm just waiting for the day when my daughter grows up, and I will tell her that it was because of my pain relief. या मेरी बेहोशी से तुम्हारा right. So sir, resident safety, especially in India, आपका क्या comment है sir? I think resident safety cannot be taken as only related to medicine. It's the safety of everybody who's working in that work environment. And unfortunately, the incident which recently happened, and I would say that especially in hospitals, the infrastructure development for the residents is a must. They should, when they do a lot of duties which may extend from 36 to 48 hours also, and most of our residents will do that willingly, but do they have a good place to rest which is secure enough? One thing. Second thing is, what is the helpline services available if something like that happens? Right. And then is the culture of support from seniors in coming in a very positive way in trying to rationalize and help them out. See, मैंने ज़्यादातर देखा है people will either demean another person or will try to get away from it. So I think as seniors we do need to have a proactive approach. And we need to make them feel safe. Resident, male or female, I don't think you can have a even distinction men about. are unsafe. They are unsafe. There are a number of things. See, there are a lot of sexual harassment cases which come just because of no fault of the poor resident. And then making them aware of how
मतलब बेसिकली ट्रेनिंग देम व्हाट काइंड ऑफ मैनर्स और व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर शुड बी देयर. अब आप ओपीडी में कोई पेशेंट देख रहे हो तो आई थिंक इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट दैट यू शुड नॉट बी अलोन विद दैट पेशेंट. It's not something to be मतलब to be put down upon. अरे क्या नहीं हो सकता ये नहीं, but you should be very very aware what your rights are, and it is I think, and more I would feel that the infrastructure development has to be much more than because यहाँ पे ज़्यादातर थिंकिंग ये होती है कि डॉक्टर को तो कहीं भी सो सकता है, चेयर पे भी सो सकता है, इधर भी सो सकता है, बट स्पेशली इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर एग्रेसिव, विच इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर maybe I won't say abusive, but yeah, much more aggressive to healthcare. I would feel that. Yes, sir. Well said, sir. Thank you, sir. Thank you, Naman. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Dr. आशीष. अभी तक जो भी बातें हुई हैं उसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, एंड आई एम श्योर आगे भी बहुत मज़ा आता रहेगा. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी आपको अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ उसको कमेंट में लिखिए. एंड एज ऑलवेज, इफ़ यू थिंक यू बिलोंग हेयर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू.